अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सर्दियाँ अभी पीक पे आ चुकी हैं कराची में, तो हम बनाएंगे एक मिठाई, बड़े मज़ेदार सी मिठाई है जो कि सर्दियों में खाई जाती है। वैसे साल साल चल रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, आम तौर पे जो नट्स वाली जिनके अंदर हम मेवाजात डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा सर्दियों में करते हैं। आज हम बनाएंगे हबशी हलवा, जिसमें अखरोट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिठाइयाँ काफ़ी लंबा गैप आ गया था, काफ़ी ऐसे मिठाई बनाई नहीं, तो हमने कहा चलें आज सर्दियों के हिसाब से मिठाई बनाते हैं। और उसके साथ ही साथ बनाएंगे दाल साग। बेसिकली ये साग नहीं है, इसका टेक्सचर जो होगा, इसका अरोमा जो होगा साग जैसा होगा। हमारे पास 2 किस्म की दालें हैं यहाँ पे, हरी माश की दाल है और मूंग की छिलकों वाली दाल है। दोनों उबल रही हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए दालों को थोड़ा कच्चा पक्का उबाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पालक और मेथी के पत्ते, इनको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों चीज़ों के साथ बनाएंगे दाल पालक। इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा होता है। घर में आप लोग जब भी बनाएं कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको बनने में, क्योंकि दाल जितनी ज़्यादा पकेगी, पालक जितना ज़्यादा पकेगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर लेस आएगा। काफ़ी टाइम आपने इसको पकाना है और इतना पकाना है कि ये पकाते पकाते पकते पकते ये मैश हो जाए। थोड़े टाइम के बाद आप इसको किसी डोई से या किसी चमचे के साथ आप इसको चलाते जाएं, तो क्या होगा, जैसे जैसे पकता जाएगा ये पिसता जाएगा, और जैसे पिसेगा तो इसके अंदर आता जाएगा लेस। और जनाब तीसरी रेसिपी बनाएंगे हम मनसलवा के सीख कबाब के साथ। आज बनाएंगे बड़े मज़े के पकौड़े, और ये सर्व करेंगे हम साग ज़ीरा राइस के साथ। उसकी भी तैयारी साथ के साथ है। तो दालें यहाँ पे उबल रही हैं हमारी, तो थोड़ा पालक को जो है साफ़ करके काट लेते हैं। साफ़ हुआ है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन जब आप लोग इसको बनाएं तो घर पे भले आप काटेंगे भी ना, मोटा मोटा काट लेंगे इसको, तो ये पकेगा इतना और इतना मसला जाएगा कि बिल्कुल जो है लेस बन जाएगा। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, तो हम इसको थोड़ा बारीक बारीक काट लेते हैं। मसाले इसके अंदर ज़्यादा है नहीं, बड़े कम मसालों के साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर हम देंगे इंशाल्लाह इसको। इसके अंदर बस 2 से 3 मसाले जा रहे हैं, जिनके अंदर जनाब हमारे पास है यहाँ पर ज़ीरा। ज़ीरे के साथ साथ स्पाइस के लिए कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। नमक है हमारे पास, और इमली का पानी, जो कि इसको बड़ा अच्छा से खट्टा फ्लेवर देगा। मिर्चों के लिए हमारे पास, स्पाइस के लिए हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। जब हम इसको पका रहे होंगे 1 से 2 दाने, क्योंकि जब हरी मिर्चों को हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो आपके डिश का स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इस स्टेज पे इसमें 3 से 4 या 4 से 5 मिर्चें डाल देंगे, तो जब ये पक के तैयार होगा बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और हो सकता है वो लोग जो स्पाइस कम खाते हों उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। इसको मोटा मोटा काट लेते हैं। और आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से है जनाब, वाह भाई वाह, डिलक्स का पिज़्ज़ा पैन। आज तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जवाब है। आज हम बना रहे हैं हबशी हलवा। अब आप ये बताएं कि हबशी हलवे के अलावा कोई 3 किस्म के हलवों के नाम आपने बताने हैं, और सही जवाब पे आपको मिलेगा आज एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा मेकर। चलें जी, ये हो गया है। अब इसको हमने साइड कर देना है। ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियां जब भी आप इस्तेमाल करें, एक तो बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, और दूसरा ये कि इनको आपने धोना अच्छे तरीके से होता है। ख़ास तौर पे पालक की बात करते हैं, इसके अंदर मिट्टी लगी हुई होती है। आप इसको धोएंगे अच्छे से ताकि सारी जो है मिट्टी निकल जाए। 3 से 4 दफ़ा आपने पानी के साथ इनको साफ़ करना है, और उसके साथ जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। और ये मोटे मोटे जो इसके मेथी के ये पत्ते निकाल लेते हैं, डंडियाँ हटा देंगे थोड़ी थोड़ी, और फिर इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। जब इसको चॉप कर लेंगे ना, तो फिर इसका डंडियों का प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन आप लोग जब भी इस्तेमाल करें, कोशिश करेंगे मैक्सिमम डंडियाँ इसकी निकाल दें। तो आपने आज क्या जवाब देना है हमें, कोई 3 किस्म के हलवों के नाम बताने हैं हबशी हलवे के अलावा। तो सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। ये सारे पत्ते हम तोड़ लेते हैं। और ये पालक के साथ तो आप बड़ी
सारी कहानियाँ कर सकते हैं। पालक के साथ तो बहुत सारी डिशेज़ हैं जो बनाई जा सकती हैं। एक तो ये दाल के साथ बनता है, जैसे कि आज हम बना रहे हैं साग स्टाइल में, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दालों के अंदर भुना भुना जो है पालक दाल बना सकते हैं, पालक गोश्त बना सकते हैं। एक सब्ज़ी होती है सिंध में भे, वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है पालक भे के साथ। इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ दिनों के अंदर वो बनाते हैं और बहुत अच्छी वैरायटी बनती है, काफ़ी सारी वैरायटी उसे बना सकते हैं आप। काफ़ी वर्सटाइल सब्ज़ी है, सब लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, लेकिन बड़ी फ़ायदेमंद भी है। और जो है उससे आप काफ़ी सारे डिशेस बना सकते हैं, मतलब इवन आप उससे सैलेड बना सकते हैं, आप उससे चाइनीज़ बना सकते हैं, आप उसको देसी डिशेस में डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे इसको कर लेते हैं साफ़। चलें, काफ़ी हद तक तो पत्ते निकल गए। अब जो बाकी बचती है इसको हम कर लेते हैं चॉप। फाइन चॉप करेंगे तो पक के जो डंडियाँ हैं इनकी ये हो जाएंगी ख़त्म। बस इसको पहले जल्दी से हम चढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और जो टेक्सचर मैं इसका देना चाह रहा हूँ, सही लेसदार, वो टेक्सचर हमको मिल जाए। चलिए, दोनों दालें भी हमारी उबल रही हैं, मेथी की कटिंग भी हो गई है। अब प्याज को करेंगे स्लाइस और प्याज को थोड़ा करेंगे ब्राउन। उसके बाद दालें और पालक डाल के हम इसको पानी डाल के भून जाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। फिर ये आराम से धीमी आंच पे पकता रहेगा जब तक हम क्या करेंगे, हम राइस अपने तैयार कर लेंगे। और जो हमारी दूसरी डिशेज़ हैं, हबशी हलवा, चूँकि एक मिठाई है और जब मैं बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि घर में मिठाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मिठाई में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आम मार्केट से मिलते नहीं, आम दुकानों से मिलते नहीं, उनकी ख़ास दुकानें होती हैं। लेकिन मैं जो भी डिश बनाता हूँ मेरी कोशिश होती है वो स्किप कर दें, उनमें वो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ही ना करें। उसके बगैर भी बन जाती है डिश, लेकिन उसका टेक्सचर वैसा नहीं आता, बिल्कुल 100% 18-20 हो जाता है, लेकिन आप वो आसानी से घर में बना सकते हैं। तो प्याज को हम कर लेंगे स्लाइस, तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज है हमारे पास। चलें, प्याज हो गई हमारी स्लाइस। एक बड़े साइज़ की ले लेते हैं पतीली, खुले मुंह की अच्छी, जिसके अंदर आसानी से हम अच्छा खासा पानी डाल दें और दाल और पालक उसमें डाल के छोड़ दें तो वो धीरे धीरे पकती रहेगी। यहाँ पे मैं शामिल करूँगा, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। ये गया ऑयल, और इसमें डाल देंगे प्याज। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये बड़े मज़ेदार जो है ना ये सब्ज़ी बनेगी। अच्छा, इसके अंदर आपको और फ्लेवरफुल बनाना है तो आप इसके अंदर बीफ का जो है कीमा भी डाल सकते हैं। बीफ का कीमा इसके अंदर डालेंगे। अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे जब हम प्याज और लहसुन अदरक को भून लेंगे, उसके बाद आप कीमा डालें और उसके साथ ही जो इसमें दाल डालें, सारी चीज़ें डाल के छोड़ दें। पहले थोड़ा सा पानी डाल के गला लें, जब दाल वगैरह गल जाए और कीमा थोड़ा गल जाए, फिर उसके बाद पालक डालेंगे और फिर उसको वही प्रोसेस का मज़ीद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपने पकाना है ताकि अच्छे से साग लेज़दार हो जाए। चलें, प्याज को करेंगे ब्राउन। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान और इजी सवाल है। हबशी हलवा मैं बना रहा हूँ, लेकिन हबशी हलवे के अलावा कोई 3 हलवों के आपने नाम बताने। सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। दालें चेक कर लेते हैं कि दालें हमारी किस हद तक गल गई हैं। तकरीबन हाफ डन हो गई हैं। तो अब हम इसको निकाल के दोनों दालों को
ख़ास तौर पे आपने ये दोनों दालें जो छिलके वाली इस्तेमाल करनी है, मूंग की भी और माश की भी। मूंग की तो बड़ी जल्दी से गल गई है, माश की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन जब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगी तैयार। चलिए प्याज हो रही है ब्राउन, यहाँ पे पालक है, पालक में डाल देंगे मेथी और तकरीबन 1 हरी मिर्च। अगर बड़े साइज़ की है तो 1, अगर छोटी आप डालेंगे इस साइज़ की तो आप 2 हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। चलें मैं 2 डाल देता हूँ छोटे साइज़ की। ये गई और ये गई। अभी देखने में तो आपको पालक लग रही है काफ़ी सारी है, लेकिन जब पकेगी तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। लेकिन दाल के साथ जब आप इसको पूरा मैश कर देंगे तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि दाल है इसके अंदर या पालक है। ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगा जो कि अरोमा देगा आपको साग का। चलें इसके अंदर थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं शामिल करूँगा घी। आप प्योर उसको घी में भी बना सकते हैं और आप इसको तेल में बना सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें तो इसमें शामिल कर दी हैं। तो घी का जो है बड़ा अच्छा सा जो अरोमा है इसके अंदर, खुशबू आ जाएगी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। नॉर्मल घी की भी बड़ी अच्छी खुशबू होती है जो कि आप डालेंगे तो आपको फ़ौरन से महसूस होने लगी ऑयल के साथ। और अगर आपके पास बटर है या देसी घी है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, दालों को हम निकाल लेते हैं। बल्कि ये जो दाल है ये तो इसके साथ अच्छी खासी मूंग वाली मैश हो गई, ये डायरेक्ट डाल देंगे। बाकी ये जो माश वाली दाल है इसको छान के हम डाल देंगे। चलें ये ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में प्याज को मज़ीद करते हैं ब्राउन। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद काम करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलता है थोड़े देर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है दाल साग। ब्रेक पे आने से पहले हमने सिर्फ प्याज डाल के कर ली है घी और तेल में ब्राउन। अब इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पे जो हमने दोनों दालें उबालनी है, ये माश की, हरे माश की छिलके वाली दाल, ये जाएगी इसके अंदर। इसको थोड़ा सा भून लेंगे सही से। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे जनाब ये मूंग की दाल। ये पानी के साथ ही में इसमें जाने देते हैं। ये दोनों दालें मिलकर बड़ा अच्छा लेस बनाती हैं। हमारे साथ कॉलर हैं कंगनपुर से मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, पहले तो ये बताएं कि कंगनपुर किधर है ये? आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी, सवाल का जवाब भी दें, फिर हमारा भी एक सवाल है। हलवा, चने की दाल का हलवा। हाँ, खट्टी हलवा, चने की दाल का हलवा। हाँ। और बेसन का सूजी हलवा। ठीक हो गया। ये बताइए कंगनपुर किधर है? जरूर शामिल कीजिएगा। कर लिया, हमारी भी तो सुने। कंगन लो भाई, चले भाई, खैर हो गई। चले, बहुत शुक्रिया कॉलिंग। कंगनपुर किधर है ये हम खोज लगा के रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कहीं दोनों दालें और ये मेथी और पालक, 2 मिर्चों के साथ ये जाएगा इसके अंदर। बहुत सारे होम बेस्ड जो शेफ़्स हैं वो ये घर से काम कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की देसी डिशेस जो हैं वो घरों से जो है ऑफिसेज़ में और घरों में भी सप्लाई कर रहे होते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कामर जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी। क्या कहेंगे आज?
शेफ मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी जी, कि जी। आप मुझे जलेबी और बर्फी बनाना सिखा दें। जलेबी और बर्फ़ी इंशाल्लाह। चलें ये फरमाइश जो है ना भाई लिख लें, ये इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में आपकी और- पूरी करते हैं। जी मुझे सवाल का जवाब देना है। जी जी। सूजी का हलवा, चने की दाल का हलवा, कद्दू का हलवा, मूली का हलवा, पीठे का हलवा और बस गाजर का बस हलवा। बस मूली का हलवा कल हम बना रहे हैं। जी अच्छा ये बताइए कश्मीर का मौसम कैसा चल रहा है, ठंड वंड कैसी है वहाँ पर? जी अभी धूप निकली हुई है, वैसे सुबह बहुत सर्दी थी। सर्दी होती है ना सही टिका के, कराची में भी अच्छी खासी ठंड हो गई है। जी चलें ये बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपकी फरमाइश भी आ गई है। ये बर्फ़ी और जो आपने दूसरी चीज़ बोली, ये दोनों चीज़ें जो हम इंशाल्लाह जलेबी ये बना लेते हैं इंशाल्लाह, 1-2 हफ्ते में ही बनाते हैं। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये चला गया जनाब इसके अंदर पालक, मेथी और हरी मिर्चें। चलें ये सीजनिंग भी अभी कर देते हैं, मसाला भी डाल ही देते हैं और फिर इसको छोड़ देंगे दम पर। ये गई लाल मिर्चें कुटी हुई और ये गया नमक। नमक थोड़ा हल्का से डालना है चूँकि पालक में भी नमक होता है, तो लिहाजा बड़ी एहतियात के साथ आपने इसमें डालना है। ऐसा ना हो कि ये नमक ज़्यादा हो जाए। नमक तो बाद में भी हम डाल सकते हैं, मसला नहीं। अच्छा जी मैं बात कर रहा था कि होम बेस्ड शेफ़ जो हैं वो घरों से भी जो सप्लाईज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये जो है ऑफ सीज़न साग, मतलब ये साला बना सकने वाला साग, ज़रूरी नहीं आप सर्दियों का इस्तेमाल करें, तो उनके मेन्यू में ये बड़ा अच्छा एडिशन हो सकता है। और ये जो है आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप ये पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें इसको अब हम धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। स्लो ये पकता रहेगा। अब तैयारी कर लेते हैं जनाब भगारे राइस की। ये पतीली सही है, आ रही है ना नज़र? चलें बिस्मिल्लाह करके ऑयल जो है हम इसमें शामिल करेंगे। और फ्लेम को करेंगे ऑन। आज का हमने सवाल पूछा, बड़ा आसान सा और अच्छा सा सवाल कि कोई भी 3 हलवों के आपने नाम बताने हैं हबशी हलवे के अलावा। सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों को एमएक्स के हिसाब से पिज़्ज़ा पैन। अच्छा जनाब अब करेंगे हम प्याज को, 1 अदद प्याज और स्लाइस करेंगे भगारे राइस के लिए। भगारे राइस पहले भी मैं बना चुका हूँ और ख़ास बात यह है राइस की कि जब तक उसके अंदर गरम मसाले का अरोमा नहीं आए, ख़ास तौर पे लौंग और दारचीनी का, तो चावलों का मज़ा नहीं आता है। तो एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे कि ये अरोमा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे एरोमेटिक राइस जो है हम घर पे बना सकते हैं। ये प्याज डालने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ मसाले आपको दिखेंगे, लौंग और दारचीनी, ये ऑयल में डाल के पहले उसको फ्राई करना है 30 से 40 सेकंड्स तक। जब इनको फ्राई करेंगे तो बड़ी अच्छी सी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाएगी। और जब आपके राइस बनेंगे और जब आप दम दे लेंगे राइस को, जब आप ढकना खोलेंगे जो पहला अरोमा आएगा वो आएगा लौंग का और दारचीनी का। चलें ये हमने किया इसको फ्राई। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरो को भी थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट के ऊपर नहीं इसको फ्राई करना और ओवर फ्राई भी नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये जल जाए और इसका अरोमा ख़त्म हो जाए। चलें जी अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज। अब इस प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा आ जाए कलर, तो इसमें डाल देंगे पानी और नमक।
और फिर इसको करेंगे चेक। चावल डालने से पहले नमक थोड़ा सा खारा होना चाहिए। चावल हमारे भीगे हुए हैं, चावलों को निकाल लेते हैं पानी से। चलें जी। और ख़ास तौर पे भगारे राइस के अंदर आपने नमक जो है ना बड़ा बैलेंस करके डालना होता है। अगर नमक कहीं से भी हल्का हो गया ना तो फिर जो है फ्लेवर जो है चावलों का ख़राब हो जाता है। चलें, प्याज यहाँ पे हो रही है ब्राउन। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे राइस को करेंगे फाइनल, तो कहीं मत जाना है। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं भगारे राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने लौंग, दालचीनी और ज़ीरा डाल के पहले भुना, उसके बाद जो है प्याज डाल के कर ली फ्राई। और अब डाल देते हैं पानी चावलों के हिसाब से और इसको ढाँप देंगे थोड़ा, ताकि जल्दी से जो है इसके अंदर उबाल आ जाए। चलें, साग यहाँ पे चढ़ा हुआ है हमारा। चावल का पानी बाल के लिए। अब हम तैयारी पकड़ते हैं जनाब हबशी हलवे की। बिस्मिल्लाह करके इसको भी यहाँ पे हम चढ़ा देते हैं। ये काओ मिल्क है, गाय का दूध। ये आपने टेट्रा पैक नहीं लेना, पैकेट वाला नहीं लेना, खुला हुआ दूध इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम मिठाई बनाएंगे इसमें हमेशा खुले हुए दूध का इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये दूध डाला और हमने यहाँ पे फ्लेम को कर देना है ऑन। हबशी हलवा और सारी मिठाइयाँ, इनके कुछ ख़ास केमिकल होते हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आम बाज़ार में नहीं मिल सकते। तो अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो सोच के वो देख कर ही रह जाएंगे कि यार ऐसे बनता है। चलें ठीक है। अंगूरी ख़ास इंग्रेडिएंट है इसका। वो आप गंदम, ग्रीन गंदम या दलिए की तरह का होता है, वो इसके अंदर डलता है, वो हम नहीं डाल रहे हैं। इसके अंदर जो है लिक्विड ग्लूकोज डलता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दोनों चीज़ों के बगैर आज हम इसको बनाएंगे। बस इसके अंदर दाना लाना, इसका टेक्सचर होता है दानेदार। वो किस तरीके से होगा आपको बताएंगे। दूध अभी गर्म हो रहा है। इस दूध को हमने जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ये एक जोश दे के आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें। फिर इसके अंदर डाल देंगे टाटरी और इसको फाड़ देंगे। टाटरी हमारे पास, टाटरी डाल दें या थोड़ा सिरका डाल दें। मकसद ये है कि आपने दूध को फाड़ना है। दूध को फाड़ने के बाद इसका प्रोसेस जो है ना काफ़ी लंबा होता है। उसी पानी को जला के सुखाना होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, आधा पानी निकाल देंगे, शॉर्टकट आधा पानी निकाल देंगे। फिर जो बाकी का इसका प्रोसेस है, ये लाल आटा है हमारे पास, मैदा है, इसको पानी में घोल के वो इसके अंदर डालेंगे, चीनी डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पकाते जाएंगे। अच्छा, ओरिजिनल जो रेसिपी है वो उसमें हलवा ब्राउन होता है, तो वो इतना पकता है, 5 से 6 घंटे पकता है। इतना पकता है कि पक के ब्राउन हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें या तो ब्राउन कलर डाल सकते हैं या कोको पाउडर डाल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन है और कहाँ से? पिंडी से निमरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। खाने आप बहुत बेहतरीन बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी। सूजी का हलवा, कद्दू का हलवा, गाजर का हलवा, खजूर का हलवा और खंडई हलवा। सही है, 5 हलवे हो गए। हमने 3 पूछे थे, आपने 5 बता दिए। क्या बात है। अभी बताएं, कोई फरमाइश है आपकी ख़ास इस सीज़न को लेकर? सर फरमाइश यही है कि आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं कि फरमाइश की ज़रूरत ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें, दुआओं में याद रखें हम सब शेफ्स को मसाला के। जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। अच्छा ना, दूध यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है और अभी धीमी आंच पे छोड़ा इसको। बस ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाए ना, तो उसके बाद भी आप टाटरी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा जोश दे के फिर उसके बाद टाटरी डालूंगा। और रेसिपी क्विक है हमारी,
जल्दी से इंशाल्लाह बन जाएगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हम तो जल्दी से बना रहे हैं इसमें, लेकिन इसको कम से कम जो है ना, कम से कम 5 से 6 घंटे का काम है हलवा बनाना। तो ये इतना पकाते हैं कि इसका कलर वैसे ही ब्राउन हो जाता है, लेकिन हम शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं, या तो इसमें ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे या तो कोको पाउडर डाल दें थोड़ा। कोको पाउडर से थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा माइनर सा चेंज हो सकता है, लेकिन टेक्सचर इंशाल्लाह इसका वैसे ही बनेगा। और ब्राउन कलर वैसे आसानी से मिलता नहीं है मार्केट में, तो लिहाजा हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे कोको पाउडर का। हमेशा हमारी कोशिश यही होती है कि चीज़ें वो इस्तेमाल करें जो कि आपको घर में आसानी से मिल जाए, आपको मार्केट से भी, मोहल्ले की मार्केट से मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले की मार्केट से, गली मोहल्ले के बाज़ार से मिल जाए, दुकानों से, आपको कहीं आगे पीछे जाना ना पड़े। कॉलर है? चलें, यहाँ पे पानी में जो अच्छे से बॉयल आ गया है, अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक। जितना आप इसको उबलने का टाइम देंगे, पानी को जितना ज़्यादा पकाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा अरोमा इन गरम मसालों का पानी के अंदर आ जाएगा। अब आपने इस स्टेज पे नमक डालने के बाद एक दफ़ा आपने नमक चेक कर लेना है। नमक थोड़ा सा निकलता हुआ होना चाहिए, तो मज़ीद इसमें नमक शामिल करते हैं और इसमें डाल देंगे अब ये चावल। ये गए चावल। आंच को तेज़ ही रखेंगे, चावल को थोड़ी देर पकाएंगे, इतना कि पानी जो है वो चावल की सतह पे आ जाए। फिर उसके बाद छोड़ देंगे इसको दम पर। दूध में उबाल आ गया है तो इसको ज़रा सा और धीमा कर देंगे, बल्कि इसको यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा चूल्हे को बंद। चले, यहाँ पे दूध हमारा उबल रहा है, चावल में हम छोड़ेंगे दम पर। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे दाल साग हमारा चढ़ा हुआ है, यहाँ पे बघारे राइस हमने दम पे छोड़ दिए हैं। एक काम करेंगे, बस दाल साग के अंदर जो है हम ये इमली शामिल कर देंगे और इसको दोबारा दम पे छोड़ देंगे। अब जनाब दूध यहाँ पे हमारा उबल चुका है, अब इसको हमने फाड़ना है। ये टाटरी डाल के, टाटरी डाली और इसको हल्के हल्के से चलाएंगे और इसको हमने फाड़ देना है। देखें, ये दूध जो है फट गया है। अब जो एक्चुअल इसकी रेसिपी है उसके अंदर आपने क्या करना है, इस सारे पानी को जो आपने जला देना है, यानी इसको इतना पकाएंगे कि पक 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 ये पानी जो है ख़त्म हो जाएगा। सही, हम भी थोड़ा सा इसको पकाते हैं, फिर शॉर्टकट के लिए ऐसा करेंगे कि हम इसमें से पानी निकाल देंगे। लेकिन जो मज़ीद इसके प्रोसेस हैं उनमें क्या होता है ये आपको बताते हैं। एक अदद ले लेंगे बाउल, इसके अंदर ये मैदा और ये लाल आटा, तकरीबन 2 चमचे मैदा ले लेंगे और 1 चमचा ले लेंगे लाल आटा। इसको थोड़ा सा पानी डाल के हमने घोल लेना है। ये क्या करेगा, ये इसको बाइंड करेगा, हलवे को बाइंडिंग की तरफ ले जाएगा। 1 किलो दूध में 2 चमचे जो है मैदा और 1 चमचा जो है लाल आटा, ये हम शामिल करेंगे
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर खोया है, खोए का इस्तेमाल करेंगे, इलायची का पाउडर है वो इस्तेमाल करेंगे, कोको पाउडर है, जैसा कि मैंने कहा कि कलर के लिए हम कोको पाउडर डालेंगे, कोको पाउडर यहाँ पर रखा हुआ है, और इसमें रहेगी चीनी, 2 किलो में 1 कप चीनी का इस्तेमाल हम करेंगे। अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा इसमें से पानी निकाल लेते हैं ताकि काम हमारा थोड़ा क्विक हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं शफीक दादू से। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शफीक भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, आपके शो का बहुत इंतजार करता हूँ, जैसे शुरू होता है कॉल मिलाता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी भाई। क्या कहेंगे आज? बहुत शो आपका अच्छा है और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, चने की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, अंडे का हलवा। क्या बात है, क्या बात है, इतने सारे आपने हलवे बता दिए हमको। और कोई फरमाइश है आपकी? सब्जी में पुलाव बना रहा हूँ। हाँ, वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं। जी जी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया काम। गाजर लेके आया हूँ, गोभी लेके आया हूँ, अरे वाह, मटर लेके आया हूँ। बेहतरीन काम हो गया, बेहतरीन काम। बनाइएगा फिर हमें फीडबैक भी दीजिएगा जी सर जी जी। कि कैसा बना है। और लकी ड्रॉ में शामिल करना हमारे को। हो गए, आप बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो बस पहले हैं भाई। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम धीमी आंच पे छोड़ेंगे। थोड़ा कोशिश करते हैं पानी इसका मज़ीद रिड्यूस हो जाए। मीनवाइल क्या करते हैं देख लेते हैं हम अपने साग को। ये देखें जी, बड़ी अच्छी सी गलावट आ गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा इमली की वजह से ब्राउन सा हो गया। बस अब जो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें टाइम लगेगा। जब आप घर पे बनाएंगे तो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चलाना भी है और इसको इस तरीके से जो आपने मैश करने की बहुत कोशिश करनी है। तो क्या होगा, सारा पालक और दाल जो है अच्छे से मैश हो जाएगी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये मैश हो जाएगी जब, तो फिर फाइनली हम इस पर तड़का लगा देंगे। तड़के के लिए हमारे पास जो सामान है वही जनाब, लहसुन को चॉप करेंगे, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों के साथ तड़का लगाएंगे। चलें इसको मज़ीद छोड़ते हैं। जितना मैक्सिमम टाइम हमारे पास है इसको हम दम पे ही रखते हैं। हमारा आज का सवाल बहुत आसान सा था, कोई भी 3 हलवों के आपने नाम बताने, और एनेक्स की तरफ से आज हमारे पास है जनाब पिज़्ज़ा पैन। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है, ये चीनी डाल देंगे तकरीबन 200 ग्राम, और इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके अभी इसमें ये मैदा और लाल आटा जो है ये शामिल करेंगे। हमारे साथ कॉलर है तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी आज आज? आप बहुत अच्छा हलवा बना रही हैं तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा भी कि कैसा बना। क्या कहेंगी? आज ये सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल बादामी दीजिए। हलवा, हम्म चने की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गाजर का हलवा, सोन हलवा। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सारे हलवे हो गए। हलवों की मैंने पूरी... आपका गजरेला भी ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। अरे वाह, जबरदस्त। रबड़ी डाली हुई आपने उसके अंदर? जी डाली थी। चलें जी, और गुड हो खोया गया। भी डाला था। हाँ, खोया भी डाला, 4 चांद लगा दिया आपने तो फिर इसमें। बहुत अच्छा बना था। चलें, गुड हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, मूली के पराठे की फरमाइश थी, कल आप वो भी पूरी कर कल? देंगे? हाँ इंशाल्लाह कल बना रहे हैं बस। जी चलें जी, देखते रहें, कॉल करते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब हमने चीनी भी डाल दी है। अब जो जनाब इसका प्रोसेस है, और इसके अंदर हमने मैदा और आटा भी डाला है। अब आपने इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। जो हमारी शॉर्टकट रेसिपी है उसमें भी कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, उससे पहले तो तैयार होने वाला नहीं है ये। तो बस अभी हम इसको
आहिस्ता 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 चलाते रहें। और जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जनाब खोया, घी और वॉलनट। वॉलनट भी देखें ये दानेदार, जो असल जो टेक्सचर है ना इसका वो दानेदार वाला सीन है। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं मज़ीद इसको चलाऊंगा। ये सारा जो आटे का मिक्सचर है उसमें डालने वाला हूँ मैं, ये डाल दिया है। तो मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है हफ्शी हलवा। देखें मुसलसल मैं इसको चला रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं दाना अच्छे से आ रहा है। तो अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा फाइनल टच। इसमें डाल देंगे जनाब ये कोको पाउडर। कोको पाउडर के साथ साथ इसमें जाएगा ये खोया। नेचुरली इसका जो कलर है ना वो आप इसको जितना पकाएंगे ना, ये खुद से जब दूध जलता है तो उसका कलर और जो चीनी होती है उसका कलर, ये दोनों मिलके जो है नेचुरल कलर भी दे देंगे और दाना भी अच्छा आ जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं फैसलाबाद से नसरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। भाई मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ और जी। उसके बाद आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपका सूजी का हलवा है, गाजर का हलवा है और बादाम का हलवा है, तो पेठे का हलवा है और आटे गुड़ का हलवा है। ठीक है, बहुत हो गया। हमने तो 3 हलवे पूछे थे, आपने इतने सारे बता दिए। बाजरे का हलवा है। अच्छा जी, अब क्या फरमाइश है आपकी, ये भी बताइए। भाई ये फरमाइश ये है कि हम ये ना आलू गोश्त होते हैं ना, छोटे गोश्त वाला, वो बनाना सिखा दीजिए। आलू गोश्त इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम बना रहे हैं आलू गोश्त, और हम आपको उसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल भी बताएंगे कि घर के सालन के अंदर आप जो है क्रीम डाल के किस तरीके से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक हम बताएंगे क्रीम का इस्तेमाल के घर के खानों में आप किस तरीके से क्रीम डाल के घर के खानों को बना सकते हैं। ख़ास घर की दाल के अंदर क्रीम डालें, दाल मखनी बना दें, आलू गोश्त में डाल के आलू गोश्त की हांडी बना दें, लेकिन लिमिटेशंस के साथ, बजट में रहते हुए, कम क्वांटिटी के साथ किस तरीके से आप अच्छे से जो है वो बना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं तलहा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी बिल्कुल दीजिए। गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, अदरक का हलवा, चने की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, और इसके अलावा काफी हलवे होते हैं। सूजी का हलवा हो गया। आप 3 पूछे थे, आपने तो गलत इतने सारे बता दिए। जी, और मैं फरमाइश करना चाहूँगा आपसे। जी जी, मुझे लावा केक और स्विस रोल बनाना सिखा दें। लावा केक और स्विस रोल, चलें इंशाल्लाह बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं इंशाल्लाह। और प्लीज मुझे गिफ्ट दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह, आपका नाम आ गया, दुआ करते हैं आपके लिए कि आपका नाम आ जाए लकी ड्रॉ में और आपको ये गिफ्ट मिल जाए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होने लगा है। अब हम फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इलायची का पाउडर, और ये जनाब वॉलनट्स, ये जाएंगे वॉलनट्स को मोटा मोटा कूट लेंगे, ये इतना कि दाना रहे इसका। तो ये जो दाना है हबशी हलवे की जान होती है, ये वॉलनट। चलें जी, थोड़ा सा रखते हैं गार्निश के लिए और बाकी डाल देते हैं इसके अंदर। हमारे साथ कॉलर हैं जैन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, आपके खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सर, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। मैं अभी नई नई कुकिंग सीखी है। अरे बड़ा वाह, शौक है आपसे, अच्छा इंस्पायर्ड हूं बहुत। चलें, बहुत पहली शुक्रिया। दफा कॉल लगी है मेरी आपकी। अरे वेलकम करते हैं भाई आपको अपने शो में।
क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जैन? सवाल का जवाब देंगे? आज का सवाल जो हमारा सुना आपने? जी सर, इस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं है, बड़ी इत्तेफाक से आपसे कॉल लगी है। अरे बहुत जी, शुक्रिया यार। सवाल आपको ये बता दें, कराची के हालात तो आपको मालूम ही है, कभी भी लाइट चली जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 3 हलवों के नाम बताने आपने, कोई से भी 3 हलवों के। जी, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा और चने की दाल का हलवा, ठीक बेसन हो का गया। हलवा, मूंग की दाल का हलवा। ठीक हो गया। और क्या सीख रहे हैं आप? क्या सीखा आपने अभी तक? अभी रिसेंटली अचार गोश्त के सालन टाइप की जो चीजें हैं ना, हाँ हाँ। वो ज्यादा पसंद है। अरे वाह ज़बरदस्त। अगले हफ्ते बना रहे हैं हम, आप ज़रूर देखिएगा। हम क्रीम का इस्तेमाल बताएंगे। जी सर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखें तमाम अज्जा हमने इसमें डाल दिए हैं। अब बस इसको मज़ीद इतना पकाना है कि दाना अलग अलग नज़र आए और सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। और ब्रेक का भी टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक से पहले तैयारी करते हैं तड़के की। तड़का बना लेते हैं। चलें ब्रेक में बनाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे साग को फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे 15 अच्छे हलवा देखे हैं। अब हलवे में जान सी आने लगी है कुछ। बस ये देखें, ये जो लचक देख रहे हैं ना इसकी, ये मैदे की वजह से और चीनी की वजह से आ रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर लचक के लिए डालते हैं जनाब ग्लूकोज लिक्विड। हमने उसको नहीं इस्तेमाल किया, उसके बगैर भी जितना मुमकिन था कि उस हद तक ये बन जाए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ग्लूकोज लिक्विड मिल जाता है तो आप 1 किलो में 50 ग्राम डाल सकते हैं। तकरीबन मिठाइयों में इस्तेमाल होता है लचक के लिए। अब एक्चुअल जब पानी इसका जलने लगा है, अब इसकी जो दूध की अपनी खुशबू आ रही है वो बड़ी अच्छी सी आने लगी है। चलें जी, इसको थोड़ा सा कहते हैं बंद, तड़का कर देते हैं फाइनल साग का। ये गया गार्लिक। राइस भी तैयार हो गए, ये देखें राइस हो गए रेडी। तड़के को हल्का सा हमने इसको गार्लिक को करना है ब्राउन। इससे साग को हमने थोड़ा मैश कर लिया है, ये देखें। इसमें जाएगा ज़ीरा, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बस ये तड़का लगेगा और ये हो जाएगा फाइनल। और फिर ज़रा जल्दी से तैयारी करेंगे पकौड़ों की, जो कि बनाएंगे मनसलवा के सीख कबाब के साथ। चलें बिस्मिल्लाह करके लगा देते हैं तड़का। और इसको ढाँप के बेसन घोल लेते हैं पकौड़ों के लिए। पकौड़े बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे पिसी हुए लाल मिर्चें, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और बड़ा यूनिक सा फ्लेवर देने के लिए पकौड़ों में शामिल करूँगा मैं अजवाइन। ये गए अजवाइन, बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगे पकौड़ों में अजवाइन जो है। और ये नमक थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर जाएगा इसमें मीठा सोडा। मीठा सोडे का इस्तेमाल आपने बड़ा देख के करना होता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपके पकौड़े ज़्यादा फूल जाते हैं। जितना ज़्यादा फूलेंगे उतना ज़्यादा जो ऑयल पिएंगे तो आपके पकौड़े क्या होते हैं, ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो हमेशा मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है वो आपने बड़ा देख के करना होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे
तो मिक्सचर हमने थोड़ा सा रखना है गाढ़ा, और फिर जाहिर सी बात है इसमें सब्जियां भी शामिल करेंगे। सब्जियों में हमारे पास सिर्फ प्याज है और हरी मिर्चें हैं। तो प्याज जो है या जितनी सब्जियां होती हैं वो अपना पानी छोड़ती हैं, तो लिहाजा पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कंट्रोल करके हमने करना है। और बेसन को जब भी पकोड़े बनाए ना, वैसे बारिश के सीज़न में तकरीबन रोज़ ही बन रहे होते हैं पकोड़े, तो जब आपने रोज़ बनाने होते हैं और रमज़ान में रोज़ बनते हैं, तो आपने क्या करना है, एक दिन का जो बेसन है ना वो आप थोड़ा सा बचा लें, और अगले दिन वही पुराना बेसन जो है वो आप नए पकौड़ों के बेसन में डालेंगे, तो आप देखेंगे आपके पकौड़े लाजवाब हो जाएंगे, क्योंकि वो ख़मीर हो जाता है। ख़मीर होकर जब अगले दिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं बेसन का, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। अच्छा जनाब, अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें और ये प्याज, इसको करेंगे मिक्स, और इसमें अब जाएंगे मनसलवा के सीख कबाब, जो कि हम डालेंगे स्लाइस करके, ये डालेंगे स्लाइस करके, और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे ऑयल भी रख देते हैं पकौड़ों के लिए। मनसलवा जैसे कि आपको पता है 1997 से हमारे लिए बहुत ही आला मेयार की मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रहा है। रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व प्रोडक्ट, बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर स्नैक्स हैं, बारबेक्यू के आइटम हैं काफ़ी सारे, और उसके साथ ही साथ जनाब काफ़ी सारे स्नैक्स भी हैं। तो ये हमने कबाब को करना है इस तरीके से चॉप्ड, बिल्कुल छोटा नहीं करना है, ये इतना बड़ा साइज़, और ये डाल देंगे हम इस बेसन के अंदर। ब्रेक का टाइम हो गया, रिकैप ब्रेक का। ब्रेक में हम थोड़े पकोड़े कर लेंगे फ्राई, और थोड़े करेंगे आपके सामने, तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बघारे चावल, अज्जा चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, लौंग 6 से 8 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके दालचीनी, ज़ीरा और लौंग डालकर फ्राई करें, फिर प्याज डालकर इसे हल्का सा ब्राउन कर लें। अब पानी डालकर नमक शामिल करके उबलने दें। उबाल आ जाए तो चावल मिलाकर इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह पर आ जाए। आखिर में चूल्हा बंद करके 10 से 15 मिनट तक दम पर छोड़ दें। दाल साग, अज्जा घी आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, दाल मूंग छिलके वाली आधा कप, हरी माश की दाल आधा कप, पालक 1 किलो, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, मेथी 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप। तड़के के लिए तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में घी गर्म करके ब्राउन प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लें। अब दोनों दालें, पालक, मेथी और हरी मिर्च डालकर पानी शामिल करें और 40 से 45 मिनट दम पर छोड़ दें। दाल गल जाए तो नमक, लाल मिर्च और इमली का गूदा डालकर इतना पकाएं कि साग गाढ़ा हो जाए। फिर फ्राइंग पैन में तड़के के तमाम अज्जा डालकर तड़का तैयार कर लें। आखिर में साग पर तड़का लगाकर बघार के साथ चावल सर्व करें। हबशी हलवा, अज्जा दूध 1 लीटर, मैदा 3 खाने के चमचे, लाल आटा 2 खाने के चमचे, टाटरी हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 कप, खोया 3 से 4 खाने के चमचे, घी 1/4 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, कटे अखरोट 100 ग्राम, ब्राउन कलर चंद खतरे, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में दूध हल्का गर्म करें, फिर टाटरी डालकर दूध को फाड़ लें। पानी अलग हो जाए तो आधे से ज़्यादा पानी फेंक दें। मिक्सिंग बोल में मैदा और लाल आटा डालकर पानी के साथ घोल लें, फिर मिक्सचर को फटे हुए दूध में डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब चीनी, खोया, इलायची पाउडर, ब्राउन कलर, घी, कोको पाउडर और अखरोट डालकर इतना पकाएं कि हलवा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद डिश में निकाल कर ठंडा करें, फिर हलवे को काट कर बादाम डाल के सर्व कर दें। कबाब पकौड़े, अज्जा बेसन 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चुटकी, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 2 से 3 अदद, सीख कबाब चिकन 8 से 10 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में बेसन, प्याज और तमाम अज्जा डालकर पानी के साथ घोल लें।
फिर सीख कबाब के छोटे छोटे टुकड़े बेसन के आमेज़े में मिला लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके धीमी आंच पर पकौड़े फ्राई करें। कबाब पकौड़े। अज्जा: बेसन 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चुटकी, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 2 से 3 अदद, सीख कबाब चिकन 8 से 10 अदद। तेल फ्राई के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं कबाब के पकौड़े। ये हमने कुछ तो कर लिए हैं फ्राई। अच्छा जनाब, हमारे दाल साग भी तैयार हो चुका है, हमारे बघारे राइस हमने सर्व कर दिए हैं, हबशी हलवा भी तैयार हो चुका है, वो भी हमने सर्व कर दिया है। बस ये थोड़ा ठंडा होगा ना तो इसके बड़े अच्छे से स्लाइस बन जाएंगे। चलें, बकाया जो है ये पकौड़े, ये देखें बेसन हमने कम रखा है और इसमें आपको कबाब जो है विजिबल नज़र आ रहे हैं। आज के हमारे विनर हैं आयशा आज़ाद कश्मीर से। क्या बात है भाई, आपने आज विन किया है NX का पिज़्ज़ा पैन। बड़ा आसान सा सवाल था लेकिन लक पे डिपेंड करता है कि लक किसका काम कर रहा है आज। चलें, इनको हम साथ साथ करेंगे फ्राई। और कल हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से मूली के पराठे और मूली का हलवा। ये पकौड़ा आपने बड़ी धीमी आंच के ऊपर फ्राई करना है। थोड़े छोटे साइज के बना लेते हैं। क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे ना तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और वो क्रिस्पी हो नहीं पाएंगे। ये देखें, आपको जब ये बन जाए, छोटे साइज़ के भी बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलें, इसको लगाते हैं इधर। कोई सी भी सॉस के साथ आप इनको कर सकते हैं सर्व। चलें, ये हो गया तैयार। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। इसी तरह ट्राई करते रहें, देखते रहें। और आप लोगों की अगर कोई और भी फरमाइशें हैं, काफ़ी सारी फरमाइशें आज भी आई हैं जलेबी की और बर्फ़ी की, इंशाल्लाह उनको मेन्यू में डालेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें आप देखना और सीखना चाहते हैं हमें बताइए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी हमारी कि आप लोगों को जल्द से जल्द सिखाएं। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।